इधर नहीं। कानूनगो साहब ने तो पूरे राजस्व विभाग के कानून कायदे को ही पलट दिया। पूरे विभाग का बोझ अपने सर पर लेकर वो कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। ना हल्का लेखपाल, ना तहसीलदार, ना ही एसडीएम, किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कानूनगो साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि इतनी चर्चा की जाने लगी। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर किस वजह से साहब चर्चा में आ गए। तो क्या कानून की सहूलियत किसके आदेश नाप रहे हैं? ये है सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय तहसील के कानूनगो साहब, जो क्षेत्र के ग्राम सभा इसौली में एक जमीन की पैमाइश करने पहुंचे थे, साथ में भगवाधारी जांबाज गनमैन लेकर। वो भी कोई सरकारी नहीं बल्कि निजी खर्चे पर जमीन पर माप के लिए पहुंचे। तो जिस जमीन की माप होनी थी, उनके खाता धारकों को, उसके हल्का लेखपाल को, उस थाने के पुलिस को बताना मुनासिब ही नहीं समझे। यहाँ तक कि किसी जरीब पकड़ने वाले को भी साथ में नहीं लिए, ये सोचकर कि खाता न वही जो कानूनगो साहब कहें वही सही। पहले उसकी हदबारी हो चुकी थी और उसके बाद ये एक बार अपना कानूनगो को पैसा वैसा दे के और उसको लेके आए मौके पे। और उनके साथ एक गनर भी था, जो कि कहीं से भी वो पुलिस वाला नहीं था, उनका अपना प्राइवेट आदमी था या कहीं से लेके आए वो। क्या गनर कुछ कह रहा था क्या? गनर तो धमकाने लगा हम लोगों को। जब गए हम लोग को पता लगा कि खेत नाप रहे हैं वो, तो हमने पूछा उनसे जाके, तो उन्होंने कहा यहाँ किस लिए आए, जाओ नहीं तो मैं अभी तुम्हारा सारा ही खेत मैं उठा के नाप दूंगा अकबाल के खाते में। इस तरह की बातें वो कर रहे थे और काफ़ी बल्कि उल्टी सीधी भी बोला उसने, बदतमीजी के साथ बात भी कर रहा था कानूनगो। जबकि कानूनी तौर पर किसी भी जमीन की माप करने से पहले उस खाता धारक को सूचना दी जाती है। यही नहीं, जिस थाना क्षेत्र में जमीन होती है उस थाने से 2-4 हवलदार आते हैं, हल्का लेखपाल साथ में होता है। लेकिन कानूनगो साहब को किसी की जरूरत नहीं पड़ी। निजी बंदूकधारी को साथ में लिए और चल दिए जमीन की माप करने, वो भी उस जमीन पर जिसकी नापजोख पहले हो चुकी थी। साहब जमीन की माप कर ही रहे थे कि तभी जमीन के किसान को इसकी भनक लग गई और वो लोग मौके पर पहुंच गए। पूछने पर कानूनगो साहब एसडीएम साहब का हवाला देते हुए हेकड़ी दिखाने लगे। खुद सुन लीजिए। यही भैया किसके आदेश से नाप रहे हैं, कौन नाप रहा है, यही बस और क्या? कानून की सहूलियत किसके आदेश से नाप रहे हैं? राज बहादुर यादव, कानूनगो इसौली। बुधवार को हमारे खेत की पैमाइश करने के लिए आए, लेकिन बगैर हमें सूचना दिए हुए। ना हमें कोई सूचना दी, ना और जो अगल बगल के लोग हैं उनको सूचना दिया। पैमाइश करने आए थे इकबाल अहमद की, जबकि हदबरारी उनकी पहले हो चुकी है, फाइनल हो चुकी 2018 में। लेकिन पैसा उनसे ले करके और बगैर लेखपाल के, लेखपाल भी उनके साथ नहीं था, अकेले कानूनगो थे और उनके साथ एक आदमी राइफल लिए था, जो मतलब किसी भी तरह से पुलिस का आदमी नहीं लग रहा था। बगैर फोर्स के प्राइवेट अपना असलाधारी राइफल लेके आए। और जब हम लोग गए कि भैया हमारे खेतों में काहे नापता हो साहब, तो हमका सबका धमकाएं, कहें कि जहां हम जो नापीता होगा नापे दियो, ये सब चक्कर में ना पड़ो तू, और अगर ज़्यादा जो ना है बातचीत करबो तो तुहार पूरा खेत जो ना है बहने निकाल दे हम उनके हदबरारी में जहाँ पे निकलता है तुहार। हमारा पूरा खेत नाप के उनका दे दें, कितना पैसा ले हैं क्या करें हैं हम नहीं जाने, लेकिन बगैर पैसा के नहीं है। इसलिए कि न किसी हमको सूचना दी, ना हमारे जो बगल वाले मिड़ारे हैं उनको सूचना दिया, किसी को बगैर सूचना दिए ये आके नाप जोक कर रहे थे। जब हम पहुँचे तो हमको ये धमकाने लगे और राइफल लिए हुए थे। ये सवाल उठता है कि अगर एसडीएम साहब ने आदेश दिया तो थाने और हल्का लेखपाल को सूचना देने के बजाय ऐसी क्या आफत आ गई थी कि साहब को खाकी के बजाय भगवा बंदूकधारी को लेकर आना पड़ गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कानूनगो राम बहादुर यादव धांधली करने की नियत से इस जमीन पर निशानदेही करने आए थे। विरोध करने पर जमीन के हकदारों को धमकी भी दी है, जिसको लेकर इसौली ग्राम सभा के किसानों में काफी आक्रोश है। कानूनगो एक निजी बंदूकधारी लेके चल रहे हैं और पैमाइश करवा रहे हैं, ना लेखपाल की टीम है ना फोर्स है, क्या मामला है? हमें भी कल मीडिया के माध्यम से ये पता चला है कि ग्राम इसौली में पैमाइश के लिए गए थे, उसमें लेखपाल भी साथ में नहीं था और प्राइवेट सुरक्षा गार्ड लेकर गए थे। यह निहायत ही आपत्तिजनक है और इस पर उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई की जाएगी। NTTV भारत के लिए सुल्तानपुर से निसार अहमद की रिपोर्ट।
देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।